घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। घर के सभी लोग रात का खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन इतनी रात को भी एक बूढ़ी माँ रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। उस घर में 2 बहुएं भी थी जो घर के कामों में अपनी सास की मदद नहीं करती थी। दिन भर बस खा पी कर आराम करती थी। रात के 11:30 बजे बर्तनों की आवाज से परेशान होकर बहुओं ने अपने पतियों से सास की शिकायत की। बड़ी बहू ने अपने पति से कहा, तुम अपनी माँ को मना क्यों नहीं करते? इतनी रात को बर्तन साफ करने की क्या जरूरत है? बेवजह मेरी नींद खराब हो रही है। और सुबह 4 बजे उठकर उनका खटर पटर चालू हो जाता है। सुबह 5 बजे से पूजा आरती करके मुझे ना दिन में सोने दे रही है और ना रात को। अभी के अभी जाओ और उनको मना करो। जाओ, सोच क्या रहे हो? बड़े बेटे ने कहा, अच्छा जाता हूँ। ये कहकर बड़ा बेटा रसोई घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने सुना कि छोटे भाई के कमरे से भी वही बातें सुनाई दे रही हैं जो उनके कमरे में चल रही थी। उसने छोटे भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो छोटा भाई कमरे से बाहर निकला और दोनों भाई मिलकर रसोई घर की ओर चलने लगे। रसोई घर में पहुंचकर दोनों भाइयों ने देखा कि माँ बर्तन साफ कर रही थी। दोनों भाइयों ने माँ से वैसा कुछ भी नहीं कहा जैसा उनकी पत्नियों ने कहा था। उल्टा वो लोग तो बर्तन साफ करने में माँ की मदद करने लगे। माँ ने मना किया, लेकिन वो दोनों नहीं माने और जल्दी से जल्दी सारे के सारे बर्तन साफ कर डाले। बर्तन साफ होने के बाद दोनों भाई बड़े प्यार से अपनी माँ को कमरे में छोड़ने गए तो देखा कि पिताजी अभी भी जागे हुए हैं। दोनों भाइयों ने माँ को बिस्तर में बैठा दिया और उनसे कहा, माँ, हमें भी सुबह जल्दी उठा देना। हमें भी सुबह पूजा करनी है और पिताजी के साथ योगा भी करेंगे। माँ ने कहा, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूंगी। अगले दिन से ही दोनों भाई सुबह जल्दी उठने लगे। अब रात के 11:30 बजे नहीं बल्कि 9:30 बजे ही दोनों भाई बर्तन साफ कर देते। ये सब देखकर उनकी पत्नियों ने कहा, माँ जी साफ तो कर रही हैं, आप लोग क्यों बर्तन साफ कर रहे हैं? ये सुनकर उनके पतियों ने कहा, हमारी शादी के पीछे एक कारण यह भी था कि घर के कामों में माँ की मदद हो जाएगी, लेकिन तुम लोग माँ की मदद नहीं कर रहे हो, इसीलिए हमारी माँ की मदद हम खुद कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपने पतियों को घर का काम करते देख दोनों बहुओं को ये एहसास हुआ कि वो दोनों कितनी गलत थीं और उन दोनों को अपने आप पर शर्म आने लगी। अगले दिन से ही घर का माहौल बदल गया। दोनों बहुओं ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर के कामों में अपनी सास की मदद करने लगी और अपनी सास और ससुर का सम्मान भी करने लगी। पूरा परिवार खुशी और प्यार से जीवन जीने लगा। इस छोटी सी कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने माता और पिता का सम्मान हर किसी को करना चाहिए, फिर चाहे वो कुंवारा हो या शादीशुदा। परिवार में आपस में ही मनमुटाव नहीं होना चाहिए और हर किसी को घर के बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, दुख में दुखी होना। आखिर यही तो होता है एक परिवार का महत्व। आशा करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।